नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से हमारे इस चैनल में स्वागत है और मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और कुछ नई नई चीज़ें आप सीख रहे होंगे। तो आज हम लोग VFD के बारे में कुछ और डिस्कस करेंगे। VFD के बारे में हम लोगों ने बहुत सारा डिस्कशन किया है। तो आज हमारा टॉपिक होने वाला है कि पॉसिबल क्वेश्चंस ऑन VFD। अगर कोई भी बंदा इंटरव्यू के लिए जा रहा है तो उससे VFD से रिलेटेड कौन कौन से पॉसिबल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, VFD के पॉसिबल क्वेश्चंस क्या क्या होते हैं, तो इसको हम लोगों ने कुछ लिस्ट आउट किया है जिसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बिना देर किए हुए हम लोग आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। पॉसिबल क्वेश्चंस ऑफ VFD। इसमें मैंने अभी 8 क्वेश्चंस रखे हैं, और भी हो सकते हैं और भी हम लोग डिस्कस करेंगे इसके एक नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पे हम लोग कवर करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ VFD। दूसरा वेयर टू यूज़ VFD, हाउ VFD चेंजेस द स्पीड, प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड बाय VFD, स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग कॉन्सेप्ट ऑफ VFD, बेसिक सेटिंग्स ऑफ VFD, सिलेक्शन ऑफ VFD एंड लास्ट में हाउ VFD सेव पावर। इसमें से सारा जितना भी पॉइंट्स हैं हम लोगों ने पीछे के वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो आप लोग इन सब क्वेश्चंस को जानते हैं। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि वन बाय वन जो भी 8 क्वेश्चन मैंने लिखा है, या जो भी पॉसिबिलिटी क्वेश्चंस आपकी लग रही है कि ये भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, उसके बारे में आप लोग एक नोट प्रिपेयर करें, उसे रिवाइज करें 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, और आप लोग जितनी बार उसको रिवाइज करेंगे तो वो आपका उसमें स्किल डेवलप हो जाएगा और आपकी हेजिटेशन नहीं रहेगी। आपसे अगर कोई भी क्वेश्चन किया जाएगा तो आप तुरंत उसका रिप्लाई दे सकते हो, और जो करेक्ट आंसर है आप वही बोलोगे। ठीक है। तो छोटा छोटा हम लोग इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं, लेकिन आज थोड़ा सा एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। पहला है कि व्हाट इज VFD। VFD के बारे में जब हम लोगों ने पहला वीडियो बनाया था, VFD क्या बोला था? VFD एक स्टार्टर है जिसको वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव बोलते हैं। इसको मोटर को स्टार्ट और स्टॉप करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। साथ ही साथ इसका यूज़ वहाँ होता है जहाँ हमें मोटर के स्पीड को या RPM को कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है, वहाँ पे हम लोग इसको यूज़ करते हैं। दूसरा इसका यूज़ हम लोग वहाँ करते हैं जहाँ पे हमें मोटर को स्मूथ स्टार्ट और स्टॉप प्रोवाइड करना होता है, तो वहाँ पे VFD का यूज़ किया जाता है। तो VFD का आपने अगर डेफिनेशन देखोगे तो VFD एक AC डिवाइस है, ठीक है, जो कि मोटर को स्टार्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। और इसमें एक्चुअली क्या होता है, 3 फेज AC हम लोग देते हैं या सिंगल फेज AC भी देते हैं, जो कि बाद में DC बनाता है। DC के बाद आपका AC बनता है, और उसके हिसाब से आप PWM पल्स वेव मॉड्यूलेशन के थ्रू आपको उसमें एबिलिटी हो जाती है उस कंट्रोलर के थ्रू कि हम मोटर के RPM को चेंज कर सकते हैं। ठीक है। वेयर टू यूज़ VFD। आप VFD को कहीं भी किसी भी मोटर में इंस्टॉल कर सकते हैं, हर जगह आप इंस्टॉल कर सकते हैं। कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं जहाँ पे VFD को यूज़ करना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। जैसे आप पंप्स में यूज़ कर सकते हो, कन्वेयर्स में यूज़ कर सकते हो, ठीक है, फैन में यूज़ कर सकते हैं। कभी कभी जब हम एलिवेटर्स में यूज़ करते हैं या क्रशर में यूज़ करते हैं इसको, तो वहाँ पे जब स्टार्टिंग होती है, स्टार्टिंग में ये एक आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो नॉर्मली जो आपका क्रशर होता है या एलिवेटर होता है, वहाँ पे इनिशियल जर्क ज़्यादा चाहिए होता है, इनिशियल लोड ज़्यादा चाहिए होता है। तो अगर आपने VFD इंस्टॉल किया है तो स्टार्टिंग के टाइम में ये स्टॉल्ड में ट्रिप होने लगता है। तो इसलिए नॉर्मली अवॉइड करते हैं, उन 2 एप्लीकेशन में हम VFD को यूज़ नहीं करते हैं।
उसके अलावे हम लोग हर जगह यूज़ कर सकते हैं। आपको एसी फ़ैन है, फैंस पे यूज़ कर सकते हो, पब में यूज़ कर सकते हो, एलिवेटर्स में यूज़ कर सकते हो, आप बेल्ट कन्वेयर बेल्ट्स में आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है। हाउ VFD चेंजेस द स्पीड। VFD कैसे स्पीड को चेंज करता है, इसके बारे में हम लोगों ने बहुत सारा डिस्कस किया है। जो इसमें आपका जो फ्रीक्वेंसी हम लोग चेंज करते हैं, फ्रीक्वेंसी ये क्या करता है, 0 से जो 50 का जो आपका फ्रीक्वेंसी है इसको वो वैरी करता है। अपना हमारा सप्लाई फ्रीक्वेंसी जो होता है 50 होता है, और इसको ये कंट्रोल कर सकता है 0 से 50 के रेंज में। जो PWM वेव पल्स वेव मॉड्यूलेशन का कॉन्सेप्ट हमने समझा है, उसके थ्रू ये मोटर के स्पीड को चेंज करता है, जिसका हम लोगों ने एक इक्वेशन भी पढ़ा था। स्पीड इज इक्वल टू, जो RPM की बात करते हैं, 120 F/P। ओके, तो P आपका पोल पेयर होता है और F आपका फ्रीक्वेंसी है। अभी जो आपका सप्लाई फ्रीक्वेंसी 50 होता है और VFD उसको क्या करता है, 0 से 50 के बीच में आपको वैरी करके इस स्पीड को कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए। प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड बाय VFD। VFD क्या क्या प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। VFD आपको स्टॉल्ड का एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, ओवरलोड का प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, अर्थ फॉल्ट का प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। ठीक है। स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग कॉन्सेप्ट ऑफ VFD। स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग कॉन्सेप्ट भी आप लोगों ने डिस्कस किया है। हम लोगों ने बताया किसके बारे में, कि जो इसमें हम लोग एक एक्सेलेरेशन टाइम और डी एक्सेलेरेशन टाइम सेट करते हैं। एक्सेलेरेशन टाइम सेट करने में क्या होता है, जो बेसिक बाय डिफ़ॉल्ट 10 सेकेंड्स होते हैं, आप उसको 5 कर सकते हो, 10 कर सकते हो, 15 कर सकते हो, जो भी आपका रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से वो क्या करेगा, एक रैम्प बनाता हुआ 10 सेकेंड के अंदर में, 10 सेकेंड के अंदर में क्या करेगा, 0 से 50 हर्ट्ज का तक पहुंच जाता है। तो वो एक स्टार्टिंग आपको स्मूथ स्टार्टिंग हो जाती है। स्टॉपिंग का कॉन्सेप्ट भी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि इसमें दो तरह के स्टॉपिंग होती है। रैम्प टू स्टॉप होता है और कॉज टू स्टॉप होता है। रैम्प टू स्टॉप में क्या होता है, जो आपने डी एक्सेलरेशन टाइम सेट कर रखा है 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड जो भी कर रखा है, तो उसके टाइम के अगेंस्ट में ही उतने बड़ा कर्व, ये 20 सेकंड का कर्व लेगा या 10 सेकंड का कर्व लेकर ये जो भी आपका रनिंग फ्रीक्वेंसी है वहाँ से लेके ये 0 तक आएगा। वो स्टॉपिंग हो गया रैम्प टू स्टॉप में। कॉज टू स्टॉप में क्या होगा, जब आपका स्टॉप कमांड मिलेगा तो इमीडिएट वो 0 हो जाता है। तो ये भी हमने चर्चा किया है। बेसिक सेटिंग्स ऑफ VFD। बेसिक सेटिंग्स के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि बेसिक सेटिंग्स क्या क्या करते हैं। बेसिक सेटिंग्स में इनिशियली क्या होता है कि आप मोटर का उसमें डाटा डालते हो। मोटर के नेम प्लेट में जो भी डाटा है, मोटर का किलोवाट कितना है, मोटर का RPM कितना है, मोटर का फुल लोड करंट कितना है, आपका सप्लाई वोल्टेज कितना है और सप्लाई फ्रीक्वेंसी कितनी है, वो आप इसमें डालते हो बेसिक सेटिंग में, जो मोटर का बेसिक डाटा सेट करते हैं। उसके बाद हम लोग उसको कंट्रोल करने के लिए भी एक डाटा डालते हैं कि हमें कौन से स्टेशन से उसको स्टार्ट करना है, स्टॉप करना है, कैसे कंट्रोल करना है, वो डालते हैं। उसके बाद आपका एक प्रोटेक्शन पैरामीटर भी आता है कि आपको कौन कौन सा प्रोटेक्शन इसमें इनेबल करना है। तो ये बेसिक डाटा भी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि इसमें बेसिक सेटिंग्स हम लोग क्या क्या रखते हैं। इसके बाद एक सिलेक्शन ऑफ VFD आता है पॉइंट। आपको आपके प्लांट में या आपको बोला जा रहा है कि आप हमें एक VFD की ज़रूरत है, तो आप VFD को कैसे सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, बेसिकली क्या होता है, VFD का सिलेक्शन जो होता है, VFD की रेटिंग हम लोगों ने डिस्कस किया है कि VFD का रेटिंग जो होता है हमेशा एम्पियर में रहता है। VFD का रेटिंग हमेशा एम्पियर में रहेगा। 10 एम्पियर का रहेगा, 12 एम्पियर का रहेगा, 63 एम्प्स का रहेगा, 92 एम्प्स का रहेगा, ओके 132 एम्प्स का रहेगा। जो भी सेटिंग है, जो भी उसकी रेटिंग होती है वो एम्पियर में होती है। आपके पास 3 फेज़ मोटर है तो आप 3 फेज़ VFD सेलेक्ट करोगे, और जो आपका फुल लोड करंट है, आप जो लोड उसमें कनेक्ट करने वाले हो, आपका 10 HP की मोटर है या 100 HP की मोटर है, आपके पास जो भी HP की मोटर है,
आप उसका फुल लोड करंट निकालोगे और उससे बड़े रेटिंग का ही आप उसमें VFD सिलेक्शन करोगे। तो VFD की सेटिंग सिलेक्शन होता है हमेशा एम्पियर में, उसका रेटिंग होता है और सिलेक्शन हमको उसके फुल लोड करंट के 120% के आसपास आप रख सकते हो। 120% मार्जिन लेकर आप उसका रेटिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। मेक आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा मेक सेलेक्ट करना चाहते हो। आप कोई भी मेक का यूज़ करो, आपका ऑपरेशन या जो भी उसका फंक्शन है सेम मिलेगा। उसके बाद लास्ट टॉपिक जो आज हम लोगों ने लिया है, हाउ VFD सेव द पावर। VFD पावर कैसे सेविंग करता है, इसके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया है। आप लोगों को एक चीज़ हम लोगों ने बताया था कि VFD का जो भी प्रोसीजर होता है उसमें होल ऑपरेशन में V/F जो होता है वो आपको कांस्टेंट होता है। वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी का रेशियो कांस्टेंट होता है। तो जैसे फ्रीक्वेंसी आपका रहेगा और वोल्टेज रहेगा, वो आपको उसके हिसाब से ही ये बढ़ता है। ठीक है, अगर फ्रीक्वेंसी आपका 10 है तो ये 83 वोल्ट होता है। आप लोगों को बताया था पिछले वीडियो में भी 20 है तो 166 वोल्ट होगा, 30 है, 40 है, 50 है। इसके तरीके से जैसे जैसे आपका फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा वैसे आपका वोल्टेज बढ़ता चला जाएगा। तो VFD पावर को सेविंग कैसे करता है, हम लोगों ने एक पावर का इक्वेशन भी बताया था कि पावर का इक्वेशन होता है √3 VI cos phi, √3 VI cos phi। तो इसमें क्या है, जो आपका वोल्टेज है, फ्रीक्वेंसी जैसे बढ़ेगा वैसे वोल्टेज आपका बढ़ रहा है। ठीक है, तो अगर आपने फ्रीक्वेंसी 40 रखा है, वहाँ पे वोल्टेज आपका कुछ कम रहेगा, 420 से कुछ कम रहेगा। या फ्रीक्वेंसी आपने 25 रखा है तो आपका वोल्टेज 210 के आसपास रहेगा। तो जो आप इक्वेशन निकालते हो पावर का √3 VI cos phi, P जो हम लोग निकालते हैं √3 VI cos phi, cos phi आपका कांस्टेंट हो गया जो कि आपका पावर फैक्टर है। आपका हम लोगों ने करंट भी यहाँ पे सपोज करो सेम रखा है। ये आपका वोल्टेज आपका वेरी कर रहा है। जैसे जैसे आपका फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा वैसे वोल्टेज बढ़ेगा और फ्रीक्वेंसी घटेगा तो वोल्टेज घटेगा। तो उस कंडीशन में क्या होता है, हम लोगों ने एक इक्वेशन लेके भी देखा था कि जैसे पावर को कैसे सेव कर पाते हैं। दूसरा एक कॉन्सेप्ट और भी बताया था हम लोगों ने कि पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड क्यूब होता है, स्पीड क्यूब होता है। इसके हिसाब से भी आप निकाल सकते हो। अगर स्पीड आपका 1200 है, वहां पे आपका पावर इज इक्वल टू, सपोज कर मैंने कांस्टेंट रखा K, 1200 का क्यूब हो गया। अगर ये 1500 रहेगा तो 1500 का क्यूब हो जाएगा, P इज इक्वल टू K इंटू 1500 क्यूब हो जाएगा। तो वहाँ पे आप देख सकते हो कि जब 1200 पे रहेगा उस समय आपका पावर कम रहेगा और 1500 रहेगा तो उसमें आपका पावर ज़्यादा लगेगा। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आप लोग को इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो आशा करता हूँ कि ये पॉसिबल क्वेश्चंस जो है VFD के ऊपर में आप लोग एक नोट प्रिपेयर कर लेंगे और आप लोग को ये सब पता जानकारी हो चुकी है। तो इसके अलावा कुछ और भी क्वेश्चंस हैं और कुछ और एक टॉपिक डिस्कशन के लिए रह गया है, जो हम लोग इसमें रिएक्टर जो लगाते हैं, चॉक लगाते हैं VFD के इनपुट में और VFD के आउटपुट में, मोटर और VFD के बीच में, और जो इनकमर है और VFD के इनपुट के बीच में हम लोग चॉक लगाते हैं। वो क्यों लगाते हैं उसके बारे में एक डिस्कशन हमारा रह गया है, जो हम लोग अगले वीडियो में इसको हम लोग क्लियर करने की कोशिश करेंगे।
इसके अलावा और भी अगर कुछ क्वेश्चंस हैं उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। दूसरा, एक कम्युनिकेशन छूट गया है हमारा। कम्युनिकेशन के बारे में हम लोगों ने कोई भी डिस्कशन नहीं किया है। प्रोफिबस कम्युनिकेशन या प्रोफीनेट कम्युनिकेशन या मॉडबस कम्युनिकेशन, जो भी कम्युनिकेशन होता है तो उसकी सेटिंग कैसे करते हैं, उसकी लूपिंग कैसे करते हैं, ये कॉन्सेप्ट छूटा हुआ है। इसको भी हम लोग एक वीडियो में कवर करेंगे। तो आशा करता हूँ कि ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो आप खुद से एक बार प्रिपेयर करें, और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो जुड़े रहिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।